सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण में। मित्रों, पौष मास महात्म के यह अध्याय हमें सिखाते हैं कि भावना केवल वाणी से नहीं, भाव, करुणा और सेवा से प्रसन्न होते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे पौष मास में किया गया एक छोटा सा दान महान पापों का भी नाश कर देता है और कैसे करुणा से भरा हृदय भगवान विष्णु को भी अपने वश में कर लेता है। तो मन को शांत कीजिए, श्रद्धा को जागृत कीजिए और आइए सुनते हैं पौष मास महात्म अध्याय 19 और 20। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अध्याय 19, दान का महात्म और निर्धन का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे, हे धर्मराज, पौष मास में किया गया दान अक्षय फल देने वाला है। और कथा प्रारंभ होती है कुछ इस प्रकार। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक नगर में राजा सुमेध राज्य करते थे। वह धर्म प्रिय थे, पर दान में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था दान तभी फल देता है जब बहुत अधिक किया जाए। एक वर्ष पौष मास में भयंकर शीत पड़ी। नगर में अनेक निर्धन ठंड से कांपने लगे। एक दिन एक बूढ़ा राजद्वार पर पहुंचा और बोला, राजन, आज केवल अन्न नहीं, करुणा की आवश्यकता है। राजा ने अनसुना कर दिया। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा एक शीतल अंधकारमय लोक, जहां लोग दान न करने के कारण दुख भोग रहे थे। और एक दिव्य वाणी बोली, राजन, पौष मास में जो दान नहीं करता वह पुण्य से वंचित रह जाता है। तभी राजा की आंख खुल गई और अगले दिन उसने अन्नदान, वस्त्रदान और निर्धनों को आश्रय देना शुरू किया। विशेषकर उसने यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न लौटे और न ही ठंड से व्याकुल हो। कुछ ही दिनों में राज्य में शांति फैल गई। प्रजा ने राजा को धर्मराज की उपाधि दी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पौष मास का दान 1000 यज्ञों के समान फल देता है। तो यह था अध्याय 19 का वाचन। आइए अध्याय 20, करुणा और क्षमा से भगवान की प्राप्ति। एक गांव में माधवदास नाम का किसान रहता था। वह सीधा साधा पर स्वभाव से क्रोधी था। उसका पड़ोसी उससे ईर्ष्या करता था और बार बार उसे अपमानित करता था। एक दिन पड़ोसी ने माधवदास की फसल नष्ट कर दी। माधवदास क्रोध से भर उठा, पर उसे स्मरण आया, पौष मास में क्रोध त्याग ही सबसे बड़ा व्रत है। उसने अपने क्रोध को त्याग दिया और पड़ोसी से कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। यह सुनकर पड़ोसी रो पड़ा और अपने अपराध को स्वीकार किया। उसी रात माधवदास ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान बोले, वत्स, पौष मास में क्षमा करने वाला मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। माधवदास का जीवन शांत और सुखी हो गया। गांव में उसका आदर होने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, करुणा और क्षमा सबसे बड़ा तप है। तो मित्रों, आज आपने पौष मास महात्म के अध्याय 19 और 20 में जाना कि दान केवल देने से नहीं, भाव से पूर्ण होता है और करुणा व क्षमा भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और संस्कार कथा चित्रण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि पौष मास महात्म की अगली दिव्य कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक जय श्री कृष्णा।